हेलो डियर स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी के न्यू सेशन के और आईसीएससी के न्यू सेशन के पहली वीडियो में आपका वेलकम है। मैप ऑफ इंडिया से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसके बाद हमें इंडियन ज्योग्राफी ही पढ़नी है। तो सबसे पहले हमें मैप की जानकारी होना ज़रूरी है, और वो मैप तब जबकि वहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं, यानी आपका सिलेबस हो। देख सकते हो आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आता है मैप से, 10 मार्क्स का ये होता है। और यहाँ पे जो आप ये इमेज देख रहे हो ऐसा ही मैप आता है। इसको हम कह सकते हैं, मतलब इस अगर आप मार्केट में जाओगे मैप लेना चाहोगे तो आप कहोगे कि इंडिया का रिवर आउटलाइन मैप दे दीजिए। क्या कहोगे? इंडिया का रिवर आउटलाइन, क्योंकि इसमें जो ये मैप आउटलाइन मैप है, और ये जो इस पे ये सब बनी हुई हैं ये रिवर्स हैं। क्या हैं ये सब रिवर्स हैं, ठीक है, नदियाँ। तो ये यहाँ पे आएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिलेबस कि मैप ऑफ इंडिया का सिलेबस क्या है। उसके पहले एक चीज़ और है, क्योंकि अब आप क्लास 10 के लिए बुक्स वगैरह परचेज करना स्टार्ट कर दिए होंगे, तो एक बुक मेरी तरफ से आपके सजेशन में है कि आप इसे ज़रूर परचेज करो। क्वेश्चन बैंक है, यानी टेक्स्ट बुक आप पढ़ोगे, फिर चूँकि आपको एग्जाम क्वेश्चन पे देना है तो प्रैक्टिसेस के लिए आप क्या कैसे क्वेश्चंस बनेंगे उनके उसके लिए ये ज्योग्राफी की क्वेश्चन बैंक है। ओसवाल गुरुकुल पब्लिकेशन की है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पे ओसवाल की भी उस वेबसाइट की भी लिंक है और अमेजॉन की भी है। ओसवाल पे देखिएगा, शायद वहाँ पे कुछ सस्ती मिल जाएगी, ठीक है। चलिए सिलेबस सबसे पहले देखते हैं। तो सिलेबस यहाँ पे देखो, पहले हेडिंग्स में है। एक सेकेंड, पहले थोड़ा पेन सही कर लेते हैं। हाँ ठीक है। तो माउंटेन्स, पीक्स एंड प्लेट्यूज, ठीक है। अब इसमें हमें हिमालयाज, कराकोरम, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स, नीलगिरी, माउंट गार्डविन, आस्टीन, माउंट कंचनजंगा, डेक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये पूरा सिलेबस है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, या फिर आप आईसीएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगा, या फिर कमेंट बॉक्स में कहोगे तो हम आपको कहोगे क्या, हम टेलीग्राम की लिंक डाले दे रहे हैं वहाँ पे पीडीएफ डाल के, तो वहाँ से आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। और सिलेबस कुछ इस तरीके से है कि हम जहाँ जहाँ पे हमको फिल करवाना है वहाँ पे देखो हम ऊपर सिलेबस ही पहले लिख दिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, आपको हमने दिखा ही दिया कि इस तरीके से आपका मैप जो है एग्ज़ाम में आता है, जिसमें आपको फिलिंग करनी होती है, ठीक है। और क्या क्या फिल करना होता है ये आगे हम लोग क्या करेंगे देखते रहेंगे। कल हमने लाइव आने की कोशिश करी थी, लेकिन इंटरनेट की कुछ प्रॉब्लम थी तो लाइव नहीं आ पाए। खैर सोना लेटर लाइव भी जुड़ेंगे आप लोगों के साथ में। फिलहाल आप लोग अगर नए हो चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कर लो और शेयर करो, क्योंकि अब यहाँ पे इस चैनल पे पूरा आपका सिलेबस ज्योग्राफी का, हिस्ट्री एंड सिविक्स का, इंग्लिश का और हिंदी का कंप्लीट कराया जाएगा। तो देखो स्टेट ऑफ इंडिया का सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको स्टेट्स का मैप यहाँ पे दिया हुआ है। एक चीज़ बताया दे रहे हैं कि यहाँ पे कुछ मेजर सिटीज़ पूछी जाती है। इस तरह आपसे ये मैप पूछा नहीं जाता, लेकिन जानकारी के लिए आपकी ये ज़रूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये मैप लगा दिया है। क्योंकि सपोज दैट मान लो कोई आपको चीटिंग भी कराना चाहे और आपसे कहे कि महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल है, उसको फिल कर लो, तो आपको महाराष्ट्र ढूंढने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए एट अ ग्लांस हम यहाँ पे सारे स्टेट्स देख लेते हैं। तो देखो ये आर्टिकल 370 हटने के बाद में ये कश्मीर का स्ट्रक्चर को इस तरीके से कि ये लद्दाख टेरिटरी है सबसे ऊपर, ठीक। इसके ये जम्मू एंड कश्मीर है आपकी, फिर आपका हिमाचल प्रदेश है, ठीक, ये आपका पंजाब है। कैपिटल भी सबकी देखते चलते हैं, तो लद्दाख की लेह है, जम्मू एंड कश्मीर की श्रीनगर है, पंजाब की चंडीगढ़ है, हिमाचल प्रदेश की शिमला है, ये आपका उत्तराखंड है जिसकी कैपिटल देहरादून है, ये आपका हरियाणा है, इसकी भी कैपिटल चंडीगढ़ है, ये आपका न्यू दिल्ली है, ये ठीक है। ये सिलेबस में भी है, न्यू दिल्ली पूछा जाता है कहाँ पे है। ये आपका राजस्थान स्टेट है जिसकी कैपिटल जयपुर है, ये आपका उत्तर प्रदेश है जिसकी कैपिटल लखनऊ है, येलो कलर वाला, ये आपका बिहार है जिसकी कैपिटल पटना है, ठीक। ये आपका वेस्ट बंगाल है जिसकी कैपिटल कोलकाता है, ये आपका झारखंड है जिसकी कैपिटल रांची है जहाँ के धोनी है, ये आपका मध्य प्रदेश है जिसकी कैपिटल भोपाल है, ये आपका गुजरात है जिसकी कैपिटल गांधीनगर है, मोदी जी जहाँ के हैं, ये महाराष्ट्र है इसकी कैपिटल मुंबई है, ये छत्तीसगढ़ है जिसकी कैपिटल रायपुर है, ये ओडिशा है जिसकी कैपिटल भुवनेश्वर है, तेलंगाना जिसकी कैपिटल हैदराबाद है, ये आंध्र प्रदेश, कैपिटल इसकी अमरावती थी लेकिन अब इसकी विशाखापत्तनम बन जाएगी, जल्दी ही डिक्लेरेशन हो चुका है इसका। ये कर्नाटका है, कैपिटल इसकी बेंगलुरु है, तमिलनाडु इसकी कैपिटल चेन्नई है, और केरला इसकी कैपिटल जो है आपकी तिरुवनंतपुरम है, ठीक है। ये आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि अब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आपको स्टेट तो जानना पड़ेगा। ये सिक्किम है, इसकी कैपिटल गंगटोक है, और इधर 7 सिस्टर्स पे आ जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश कैपिटल ईटानगर है, असम की कैपिटल दिसपुर है, मेघालय कैपिटल शिलोंग है, नागालैंड कैपिटल कोहिमा है, मणिपुर कैपिटल इम्फाल है, और मिजोरम कैपिटल आइजोल है, और त्रिपुरा कैपिटल अगरतला है, ठीक। तो ये आपके टोटल स्टेट्स और उनकी कैपिटल यहाँ पर हो गए, ठीक है। चलो अब स्टेट्स देखो, इसमें क्या करना है, ये सब रट्टा नहीं मारना होता है। आप एक मैप लो
और उसमें बैठ के 2-4 बार फिल करोगे तो आ जाएगा, वीडियो भी रिवाइंड करके देखोगे तो आपको ये चीज़ें आ जाएंगी। चलो आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमें फिल करने माउंटेन्स, पीक्स एंड प्लेट्यूज। तो सिलेबस के हिसाब से सबसे पहले हमें फिल करना हिमालयाज। तो हिमालयाज जो है ना, आप यहाँ पे अगर देखोगे जिस जगह पे हम ये पेन चला रहे हैं, ठीक है, यहाँ से जो ये इंडस रिवर है, ठीक है, तो इंडस रिवर के टर्न से ले करके और यहाँ पे ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है जहाँ से ये मुड़ती है, ठीक, अगर रिवर की मेजरमेंट लोगे और अगर माउंटेन का मेजरमेंट लोगे तो यहाँ पे कश्मीर में एक है नंगा पर्वत, नाम ही है उसका नंगा पर्वत, यहाँ से लेकर के यहाँ पे नामचा बरवा पर्वत है। तो यहाँ तक पूरा हिमालयाज का एक्सटेंशन है, यानी ये पूरी जो माउंटेन रेंज है ये सब हिमालयन रेंज के नाम से ही है। तो आपको अगर हिमालयन रेंज फिल करना है तो आप कहीं भी, जैसे ये आप ब्लैक करके देख रहे हो ना, तो आप ऐसे ही डार्क पैचेस बना करके आप कहीं भी हिमालयाज लिख दोगे यहाँ से यहाँ तक, तो आपका वो सही रहेगा। तो 1 नंबर का आपका ये हो गया हिमालयाज। फिर अगर आपको कराकोरम फिल करने को आता है, यहाँ पे कराकोरम पास की बात नहीं हो रही है, कराकोरम रेंज की बात हो रही है। कराकोरम पास भी, ये भी जाने लेना। तो ये आपका यहाँ पे कराकोरम पास आपका वर्तमान में लद्दाख में पड़ जाएगा। तो यहाँ पे आपका कराकोरम रेंज है ये, ठीक है, पास की बात नहीं हो रही, फिर बता दे रहा हूँ। फिर अरावली जो है तो गुजरात से स्टार्ट होती है, गुजरात से, और दिल्ली तक आती है। दिल्ली में जो प्रेसिडेंट हाउस है रायसीना हिल्स पे जो बना हुआ है वो अरावली का ही रीजन है, लेकिन मेन जो अरावली है वो आपके राजस्थान में है, ठीक है। तो ये आपका अरावली रेंज, जब क्लाइमेट ऑफ इंडिया पढ़ोगे तभी अरावली रेंज आपको उसका नाम आएगा, ठीक। फिर है विंध्याचल और सतपुड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 जानकारी आपको एक साथ मिलेगी। ये ऊपर आपकी विंध्या रेंज है, ये आपकी सतपुड़ा रेंज है, और इसके बीच में एक रिफ्ट वैली है, ठीक है, जो कि नर्मदा रिवर है, ठीक। तो नर्मदा रिवर आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, रिफ्ट ब्लॉक माउंटेन्स आपने पढ़ा होगा। तो ब्लॉक माउंटेन्स में आपने देखा होगा कि बीच का एक पार्ट जो है वो फॉल्टिंग के थ्रू क्या होता है, सबडक्ट हो जाता है और किनारे 2 ब्लॉक खड़े रहते हैं, ठीक। तो ये वही पार्ट जो नीचे को सबडक्ट हुआ है वो है नर्मदा रिवर आपकी, नर्मदा वैली, और 2 जो पार्ट जो आपके ऊपर खड़े रह गए हैं विंध्यन रेंज और सतपुड़ा रेंज। बेटा देखो, केवल ये नहीं बता के निकल जा रहा हूँ कि बस ये है, आज इतनी डिस्कस इस पे इसलिए कर ले रहा हूँ क्योंकि आपको फिर याद रहेंगे। अब यहाँ पे आपको विंध्यन रेंज याद हो गई, यहाँ पे आपको नर्मदा याद हो गई, ये सतपुड़ा याद हो गई, और ये सतपुड़ा के नीचे जस्ट यहाँ पे तापी रिवर है, जो कि अभी रिवर वाला सेगमेंट पढ़ेंगे तो फिर से वहाँ पे आएगा। इसके बाद में फिर वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। तो आप मैप में डायरेक्शन जान ही रहे हो, देखो ऐसे अगर प्लस का निशान बनाए तो आपके हेड की तरफ, मतलब ये जो बनाए हो तो हेड में नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, और आपके राइट हैंड पे ईस्ट होता है, और लेफ्ट हैंड पे क्या होता है, वेस्ट होता है। तो ईस्टर्न घाट मतलब ईस्ट में रहेगा। तो ये वाला जो आप देख रहे हो, ये ऐसे जो डार्क वाला इस तरीके से बना हुआ है ना, ये वाले ये जो बने हुए हैं ये ईस्टर्न घाट्स हैं। घाट जो है ना बेटा ये हिल्स के लिए यूज हुए हैं। इसके इधर वाला जो है ये कोस्ट बोला जाएगा, तो ये ईस्टर्न कोस्ट बोला जाएगा। तो कोस्ट और घाट्स में कभी आप कंफ्यूज मत होना, घाट्स आपके हिल्स हैं, ठीक है, कोस्ट आपके कोस्टल प्लेन रीजन है। तो ईस्ट वाला ईस्टर्न घाट्स हो गया, और इधर देखो जो यहाँ पे जो वेस्ट में आप देख रहे हो, वेस्ट में ये आपका क्या हो गया, वेस्टर्न घाट्स हो गया, ठीक। ये भी आपके क्या है, हिल्स हैं। फिर आगे आपका नीलगिरी। तो ये आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है, ये आपका नीलगिरी हिल है यहाँ पे, ठीक है, ये नीलगिरी हिल है जो इंडिया की साउथ वाली हिल है, ठीक है। इसी के सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो आपका दोदा बेटा है, जो हाईएस्ट इधर की, ठीक है। इसके बाद में हम आ जाते हैं, नहीं हाईएस्ट वो नहीं है क्योंकि हाईएस्ट यहाँ पे आपकी अनामलाई है। फिर आप आ जाते हैं, फिर देखते हैं माउंट गॉडविन ऑस्टिन K2, ठीक है, या K2 गॉडविन ऑस्टिन जिसको बोलते हैं। तो ये यहाँ पे आप देखो जो कराकोरम रेंज है वहीं पे ट्रायंगल करके बना। देखो कोई भी पीक जब आपको दिखानी होगी, माउंटेन पीक, तो ट्रायंगल से ही आप दिखाओगे। तो ये ट्रायंगल जो आपका यहाँ पे बना हुआ है ये माउंट गॉडविन ऑस्टिन है, ठीक। फिर माउंट कंचनजंगा आपके कहाँ पे है, सिक्किम में है, ठीक है, सिक्किम स्टेट। अब देखो अब बता दिया ना, अब इसीलिए पहले स्टेट बताया, जैसे सिक्किम कहा आपको यहाँ पे पहुँच जाना था। ये आपका जो है यहाँ पे ट्रायंगल करके जो बना हुआ है ये आपका माउंट कंचनजंगा, ठीक है। अभी जो जितनी टेरिटरी इंडिया के अंडर में है, उस टेरिटरी अंडर में अगर बात करोगे तो टॉप पीक इंडिया की माउंट गॉडविन ऑस्टिन है, और उसके बाद में आपकी टेरिटरी, और इसके बाद इधर क्या है, माउंट कंचनजंगा है, ठीक है। अगर टेरिटरी अंडर की बात करोगे तो तब फिर कंचनजंगा ही पड़ेगी क्योंकि ये पीओके में आ जाता है। फिर डेक्कन प्लेट्यू। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे देखो इंडिया में 3 प्लेट्यू सिस्टम है, ठीक है, 3 प्लेट्यू सिस्टम है। एक आपका ये है, ये डेक्कन प्लेट्यू है, सॉरी ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है, और ये आपका एक सिस्टम ये है, ये वाला जो ट्रायंगल जैसा बना हुआ है ये आपका डेक्कन प्लेट्यू है, और एक यहाँ पे ये आपका मालवा प्लेट्यू है, ठीक है। तो 3 प्लेट्यू सिस्टम कुल मिला करके हैं कौन सा, एक डेक्कन, एक छोटा नागपुर और एक
मालवा प्लेट्यू। देखो अगर हिंदी में जानो तो डेक्कन को आप दक्षिण भी बोल सकते हो, दक्षिण दक्षिण के लिए होता है, जो कि साउथ के लिए होता है। सबसे साउथ में आपका क्या है, डेक्कन प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू ये आपने इधर देख लिया। तो 3 प्लेट्यू सिस्टम में मालवा पूछा नहीं जा रहा है, तो डेक्कन और छोटा नागपुर आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो बस इतना चीज़ देखना। फिर से एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं। देखो यहाँ पे आपकी हिमालयन रेंज हो जाएगी, कहीं भी आप उसको लिख सकते हो। कराकोरम रेंज ये हो गई, ठीक, विंध्याज ये हो गई, सतपुड़ा ये हो गई, बीच में यहाँ नर्मदा है, उसके नीचे तापी है हो गया, अरावली रेंज यहाँ पे हो गई, ठीक है, ईस्टर्न घाट ये हो गया, वेस्टर्न घाट ये हो गया, नीलगिरी आपकी यहाँ पे हो गई ये, ठीक है, नीलगिरी हो गई। एक सेकंड हम यहाँ पे पेन की बजाय हाईलाइटर ले लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा ठीक लगेगा, ठीक है। रुको इसका कलर चेंज कर लेते हैं, अब ज़्यादा ठीक है, ठीक है। आपका माउंट गाटविन ऑस्टिन ये हो गया, ठीक, माउंट गार्डविन ऑस्टिन ये हो गया, और कंचनजंगा यहाँ पे हो गया सिक्किम में, ठीक। डेक्कन प्लेट्यू आपका ये हो गया, और छोटा नागपुर प्लेट्यू ये हो गया, ठीक है। फिर से आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके के मैप में फिल करना। अगर यहाँ भी आपको फिल करना तो आप देख सकते हो, आप यहाँ से कहीं भी ऐसे करके आप यहाँ पे लिख दोगे हिमालय हो जाएगा, ये आपका माउंट गार्डविन ऑस्टिन हो गया, ये सिक्किम है, यहाँ पे आपका कंचनजंगा हो गया, ये आपकी कराकोरम रेंज हो गई, ठीक है। ये देखो ये वाली जो है ना, ये आपकी नर्मदा रिवर है, तो इसके ठीक ऊपर क्या हो जाएगा, विंध्या, और इसके इधर हो जाएगा सतपुड़ा, ये आपकी तापी रिवर है, ठीक। ये आपकी अरावली रेंज हो गई, ये आपकी ईस्टर्न घाट हो गए, ये आपका वेस्टर्न घाट हो गया, राइट। और क्या बचा था, ये आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया, ये आपका डेक्कन प्लेट्यू हो गया, राइट। तो इसमें ऐसे आप तुरंत क्या कर सकते हो, इसको फिल कर सकते हो, राइट। चलो अब अगला देखते हैं, प्लेन्स की बात हो रही है, ठीक। तो गंगेटिक प्लेन, तो देखो जो गंगा रिवर आपके है, गंगा रिवर आप यहाँ से देख सकते हो, इस मैप में आप देखो यहाँ से, रुको हम इसको पहले इरेज करते हैं। आप यहाँ पे अगर देखोगे तो ये वाली जो रिवर है ना, ये वाली ये मेन गंगा रिवर है, ये यमुना है। अभी रिवर की जब बात करेंगे तो सारी रिवर के नाम आपको बताएंगे। तो ये गंगा और उसकी पूरी रिवर सिस्टम से जो भी प्लेन बना है जितना, वही सब आपका गंगा प्लेन है, या इंडो गंगेटिक प्लेन उसी को कहते हैं, ठीक। उसी को क्या कहते हैं, गंगेटिक या इंडो गंगेटिक प्लेन कहते हैं। तो ये गंगेटिक प्लेन की बात है ना, गंगेटिक प्लेन, तो सबसे पहले ये देख लो, इंडो गंगेटिक प्लेन ये है ना, जितना ये जो है यहाँ पे डार्क किया गया है, ये इंडो गंगेटिक प्लेन है। रिवर मैंने आपको वहीं दिखा दी है। तो गंगा रिवर का जितना रीजन है वो गंगेटिक प्लेन में आ जाएगा। कोस्टल प्लेन, अभी मैंने ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट बताया था, उसके बाद मैंने कहा था ना कि उसके जो दोनों साइड वाले यहाँ पे देखो, मैंने कहा था ये कोस्ट, यहाँ देखो लिखा हुआ है ना, तो ये इधर का ये वाला रीजन और इधर का ये वाला रीजन, तो ईस्ट वाला जो है उसको ईस्टर्न कोस्ट और वेस्ट वाला जो है उसको वेस्टर्न कोस्ट कहेंगे, ठीक। लेकिन उसके डिवीजन भी किए गए, तो आपसे डिवीजन पूछ लेते हैं। तो जब डिवीजन पूछेंगे तो पहले हम देख लेते हैं क्या, ईस्टर्न कोस्ट देख लेते हैं। तो ईस्टर्न कोस्ट का जो सदर्न हिस्सा है, सदर्न पार्ट है, उसको हम कहते हैं कोरोमंडल, क्या कहते हैं, कोरोमंडल। और उसका नॉर्दर्न पार्ट है, उसको क्या कहते हैं, नॉर्दर्न सरकार, ठीक। और जब आप इसमें आओगे वेस्टर्न कोस्ट में, तो उसका सबसे सदर्न वाला जो है उसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट, मिडिल वाला कनारा कोस्ट, और नॉर्थ वाला कोंकण कोस्ट, ठीक है। तो ईस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट का सदर्न वाला कोरोमंडल कोस्ट, और नॉर्दर्न वाला नॉर्दर्न सरकार। वेस्टर्न कोस्ट में साउथ वाला मालाबार कोस्ट, मिडल वाला कनारा कोस्ट, और नॉर्थ वाला कोंकण कोस्ट, राइट। ये हो गया। डेजर्ट की बात करोगे तो अकेला एक डेजर्ट, थार डेजर्ट पूछा जाता है, जो कि आपके राजस्थान का, आप देखो स्टेट का नाम लिया राजस्थान, तो राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पे आपका थार डेजर्ट है। क्लाइमेट ऑफ इंडिया के चैप्टर पढ़ने के लिए भी ये चीज़ें आपकी जाननी बहुत ज़्यादा जरूरी है। वहाँ पे चीज़ें रिवाइज भी होंगी, और जानते रहोगे तो वो चैप्टर आप अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि सब मैप पे बेस्ड है। चलो अब बात कर लेते हैं, देखो रिवर की, किसकी बात करते हैं, रिवर की। तो सबसे पहले देखो इंडिया की रिवर में 3 सिस्टम है नॉर्थ में, ठीक। एक इंडस सिस्टम है, इधर क्या है, इंडस सिस्टम है। यहाँ पे गंगा रिवर सिस्टम है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है। खैर वो रिवर सिस्टम पे आपको बात नहीं करनी है यहाँ ब्रह्मपुत्र के लिए, केवल ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करनी है। और फिर इधर वाली जो है इसको हम पेनिनसुलर रिवर बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, पेनिनसुलर रिवर, ठीक है, ये यहाँ पे हम बोलेंगे, ठीक है। तो खैर ऐसा करते हैं कि इसको हम प्लेन मैप में देख लेते हैं, यहाँ पे देखने में ज़्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि वहीं का मैप है। इसमें देखो मैप, इसके साथ अच्छी बात यह है कि आपको कुछ ड्रा नहीं करना, वो केवल नेम लिखना है। तो आप देखो लिखना शुरू करोगे तो सबसे ऊपर वाली जो है, ठीक, ऐसे सीरियल से केवल आप रट लो, लाइन पहले से खींची रहती है, इंडस, ठीक। उसके बाद में आपको ये वाली 2 नंबर वाली दिख रही है, इसका नाम है झेलम, तो इंडस झेलम। 3rd नंबर वाली चिनाब, ठीक। 4th नंबर वाली रावी, 5th नंबर वाली सतलज, और ये 6 वाली आपकी है बियास,
ठीक, तो क्या याद करोगे? इंडस, झेलम, चिनाब, सतलज, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। क्या याद करोगे? इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास। ठीक, ये रिवर आप याद कर लोगे इंडस सिस्टम में। आपने देखा कि ये लाइन पहले से ड्रा रहेंगी, आपको केवल नेम लिखना है। तो जो भी रिवर पूछेंगे आप ऊपर से नेम से गिन लेना, इसमें से कोई एक पूछेंगे ऊपर नेम से गिन लेना, कोई जो एक बचेगा आप उसको क्या कर देना है? टिक कर देना है। ध्यान से इसको पढ़ो, इस पर हम आपको MCQ भी करवाएंगे। तो ये हो गया इंडस सिस्टम का। चलो अब आ जाते हैं हम लोग गंगा सिस्टम पे। ठीक है, गंगा सिस्टम की रिवर देख लेते हैं। तो गंगा सिस्टम के लिए आप एक कोड याद कर लो, जो मैं बार बार स्टूडेंट्स को बताता रहता हूँ, वो है आपका G4K, यानी 4 बार G से स्टार्ट होने वाली रिवर है और 1 बार K से होने वाली है, वो भी सीरियल से। सबसे पहले आपके वो भी पहले यमुना, YG4K आप कहोगे, YG4K। तो Y फार सबसे पहले वाली आपकी यमुना हो गई। कौन सी हो गई? यमुना। इधर लिखे देते हैं, सबसे पहले आपकी हो गई यमुना। ठीक, उसके बाद वाली जस्ट जो है ये है गंगा। उसके बाद वाली जो है ये गोमती। उसके बाद वाली ये घाघरा। उसके बाद वाली ये गंडक। और उसके बाद वाली ये के से कोसी। तो आप देख सकते हो यमुना Y से हो गई, फिर यहाँ पे 4 to J से है, और फिर एक के कोसी हो गई। ठीक, ये यहाँ पे आपकी हो गई। ठीक, अब इधर आ जाओगे तो ये वाली जो रिवर यहाँ से आई है, ये वाली, ये आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर है। ये कौन सी रिवर है? ये आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर है। ठीक, फिर ये वाली आपकी दामोदर है, ये आपकी महानदी है। ठीक है, दामोदर महानदी। फिर ये गोदावरी, ये कृष्णा, ये कावेरी, और ये आपकी जो कृष्णा की जो ये ट्रिब्यूटरी है इसका नाम है तुंगभद्रा। क्या नाम है? तुंगभद्रा। नाम सबका लिखे दे रहे हैं। ये आपकी कौन सी है? दामोदर। देखो हम इसमें क्या बता रहे हैं आपको कि जब ऑलरेडी लाइन खींची हुई है तो आप केवल सीरियल याद कर लो। दामोदर महानदी, ये गोदावरी, महाराष्ट्र से निकलती है ये गोदावरी। ठीक, ये वाली कृष्णा, ये वाली कावेरी। सी भी स्पेलिंग में लिखा आता है तो दोनों सही है। ठीक, और ये आपकी जो कावेरी की जो ट्रिब्यूटरी है ये है तुंगभद्रा। ये सब सिलेबस में है, और ये रिवर आप बता ही सकते हो। ठीक है, अभी मैं कई बार बता चुका हूँ। यहाँ पे मैं इसका नाम लिख दे रहा हूँ, आप कमेंट में बताना कि नंबर 1 पे कौन सी है और नंबर 2 पे कौन सी है। ये आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि अभी जब विंध्याचल और सतपुड़ा मैंने बताया था तब मैंने आपको रिवर के नेम बताए थे। चलो अब यहाँ पे आ जाओ। ये वाली जो रिवर्स हैं ये क्या है? सबसे देखो ये यमुना रिवर है, तो कुछ इसमें यमुना में जाके मिलती है और ये सीधे गंगा में मिलती है। तो जो गंगा में मिलती है सीधे, इस रिवर का नाम है सोन। ठीक, और इस वाली का नाम है बेटवा। क्या नाम है? बेटवा। तो सन, और सन का मतलब बेटा, वही बेटवा। ठीक, देखो न्यूमोनिक्स होते हैं, आपको याद करने मतलब है कैसे भी याद करो। ठीक, और ये चंबल है भैया, चंबल के डाकू फेमस है ना, तो ये चंबल है। ठीक, एक बार रिवाइज करा देते हैं। यहाँ पे इंडस सिस्टम है तो इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। ठीक, यहाँ पे YG4K, यमुना, गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। फिर यहाँ से शुरू करोगे तो दामोदर, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और यहाँ पे तुंगभद्रा। यहाँ पे ये मैं बताऊंगा नहीं भाई, आपको कमेंट में बताना होगा। यहाँ पे चंबल, बेटवा और सोन। ठीक, ये हो गई इंडिया की क्या? रिवर्स। ठीक, जो यहाँ पे सारी लिखी हुई हैं, मैंने वहाँ पे अलग से आपको नेम ले करके बता दिया है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अब है वाटर बॉडीज। में सबसे पहले आपको पता है गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ पे है। तो ये आप जब इंडिया का मैप बनाते हो ना, तो ये जो ऐसे करके यहाँ से बना के ये ऐसे करते हो ना, तो ये जो बीच वाला पार्ट है ये, ठीक, यहाँ जो अंदर पानी चला आया है, ठीक है, अंदर जो ये वाटर चला आया है, ये आपका एक गल्फ बनाता है। ठीक, गल्फ का बड़ा पार्ट ही बे होता है, जो बे ऑफ बंगाल है, और छोटा पार्ट क्या होता है? गल्फ होता है। तो इसका नाम है गल्फ ऑफ कच्छ। क्या नाम है? गल्फ ऑफ कच्छ, या गल्फ ऑफ कच्छ भी बोल देते हैं। और ये जो एक गल्फ बना है इसका नाम खंबात है। तो ऊपर आपका कच्छ है और नीचे आपका खंबात है। ठीक है, इसके बाद में अंडमान सी। तो भाई अंडमान निकोबार आइलैंड जो है ना, उसके आसपास का जो वाटर है वही अंडमान सी कहा जाता है। फिर बात करोगे चिल्का लेक की, तो जब इंडिया का मैप देखोगे तो ऐसे यहाँ पे आता है, फिर वहाँ पे एक ऐसे बन जाता है। ठीक है, ऐसे एक देखिए लैगून लेक है। ठीक है, 9th में आप पढ़े हो कि लैगून किसे कहते हैं। यहाँ पे सिर्फ जानकारी की जरूरत नहीं है, आप खाली इतना जानो कि ये जो यहाँ पे ऐसे कटिंग बन जाती है, इसी जगह पे आपका चिल्का लेक है।
ठीक है। और एक वुलर लेक आता है, पूछा जाता है, तो वुलर लेक है जम्मू एंड कश्मीर में है, इस जगह पे ये आपका वुलर लेक है, ठीक। और पास में आपका कराकोरम पास और नाथुला पास पूछा जाता है। तो ये आपका देखो कराकोरम है, यहाँ पे ये कराकोरम है और ये आपका नाथुला पास है। ये कराकोरम है, कराकोरम आपने रेंज भी देखी थी, ये कराकोरम रेंज थी और ये कराकोरम पास है, ठीक। ये नाथुला पास है, यहाँ पे हम याद दिला दें, आपने माउंट कंचनजंगा पढ़ा था, ठीक। तो ये आपका क्या है, नाथुला पास है, जहाँ पे सिक्किम से तिब्बत की ओर जाते हैं, ठीक। यहाँ पे भी देख लो, ये पाक स्ट्रेट है और ये गल्फ ऑफ मन्नार है। 3 गल्फ यहाँ पे, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात, तो ये गल्फ ऑफ मन्नार है और ये पाक स्ट्रेट है, ठीक। इतना चीज़ यहाँ पे ये हो गया। बात कर लो लॉन्गिट्यूड की, तो एक लॉन्गिट्यूड होता है और लैटिट्यूड होता है, ठीक है। दोनों यहाँ पे पूछे जाएंगे, गलती से मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, सिलेबस स्टार्टिंग में पूरा मैंने लिखा हुआ है। तो ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये लाइन ऐसे खींची जाएगी, देखो हाथ से खींच रहा हूँ, थोड़ी टेढ़ी हो जा रही है, लेकिन ऐसे ये लाइन चलेगी जो कि ये लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड लॉन्ग होती है ना सीधे, तो लॉन्गिट्यूड है, यही है। इसको चाहे आप पूछ लें कि आप प्राइम मेरिडियन इंडिया का आप स्टैंडर्ड मेरिडियन बताओ, ठीक। ये बताओ, या तो आप बताओ 82.5 डिग्री ईस्ट, ये कुछ भी पूछ ले तो आपको ये लाइन वहाँ पे ड्रा करनी है, ठीक। और आपसे पूछ सकते हैं इसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्या पूछेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये देखो इसमें तो लिखा है, खैर लिखा नहीं रहेगा ना, ड्रा रहेगी, ये लाइन आपको खुद खींचनी है। आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको गुजरात से स्टार्ट करना है और यहाँ पे त्रिपुरा और मिजोरम से निकाल देना है। कुछ पार्ट आपका यहाँ राजस्थान से होकर के जाएगा, 8 स्टेट से होकर के ये पास होती है, 8 स्टेट से, गुजरात, राजस्थान, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, और इसके बाद में एमपी, छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट्स हैं, गुजरात, राजस्थान, एमपी यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 8 स्टेट से होकर के ये पास होती है। अगर इसकी बात करोगे तो 5 स्टेट से होकर के पास होती है। इसका हमारे पास एक हिंदी में ट्रिक है, वो है उत्तर में आंध्रा, छतरी, उड़ा, ठीक। हम लोग ऐसे याद करते हैं तो आपको बताए दे रहे हैं, याद कर पाओ तो ठीक, वरना ये पूछा नहीं जाता है, बस खींचने की थोड़ा आसान है। उत्तर से हो गया उत्तर प्रदेश, में से हो गया मध्य प्रदेश, आंध्रा से हो गया आंध्र प्रदेश, छतरी से हो गया छत्तीसगढ़, उड़ा से हो गया ओडिशा, यानी इतने स्टेट से जो है ये पास होती है क्या, आपकी स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है। स्टैंडर्ड मेरिडियन इतनी जगह से पास होती है, राइट। चलो हाँ, फिर डायरेक्शन ऑफ विंड्स की बात यहाँ पर है। डायरेक्शन ऑफ विंड्स जो कि आपकी सही मायने में जो मानसून विंड्स हैं, उन्हीं का जो बाइफर्केशन हो जाता है, वहीं से ये क्वेश्चन बनता है। क्लाइमेट ऑफ इंडिया में उसको भी आप फिर से पढ़ोगे। खैर ये डायरेक्शन जो है, विंड का नेम पड़ता है जिस डायरेक्शन से वो आती हैं। तो आप देखोगे कि नीचे वाला हिस्सा साउथ का, इधर वाला वेस्ट का, तो ये साउथ वेस्ट हुआ। तो साउथ वेस्ट मानसून जब बोला जाएगा तो आपको ये ऐसे जो ड्रा है ना, ये वाली आपको ड्रा करनी इधर को, उसमें लिख देना साउथ वेस्ट मानसून, ठीक। और जब ये इधर वाली देखो, वैसे सब साउथ वेस्ट मानसून है, लेकिन ये अरेबियन सी है, तो इधर से जो निकलेंगे वो अरेबियन सी ब्रांच है, और जो यहाँ आएंगे वो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, ठीक। अगर अलग अलग पूछा जाता है तो इधर आप अरेबियन सी ब्रांच और इधर बे ऑफ बंगाल ब्रांच लिखोगे। अगर केवल साउथ वेस्ट मानसून पूछा जाता है तो कहीं पे भी खींच करके आप साउथ वेस्ट मानसून लिख सकते हो। जब नॉर्थ ईस्ट की बात करोगे तो ये वाली डायरेक्शन आपकी इधर से, ये नॉर्थ ईस्ट है, ठीक। तो ये वाली जो विंड्स चल रही है ये सब नॉर्थ ईस्ट मानसून है, ठीक। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। अब आ जाओ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, गिनी चुनी चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे। ऑयल का फील्ड एक पूछा जाता है कि मुंबई हाई कहाँ पे है, तो ये आपका मुंबई की कैपिटल है, और यहाँ पे ये देखोगे मुंबई हाई है, ठीक है, जो ये ऑफ शोर है यानी अंदर समुद्र के अंदर है, ठीक। कोल के लिए झरिया कोल फील्ड है, झारखंड में झरिया कोल माइन जो है वो आपका क्या है, कोल के लिए फेमस है, ठीक। और यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, आयरन के लिए सिंहभूम है, सिंहभूम, ठीक। ये जो है ये आयरन के लिए कोल माइन है, ठीक। और पूछा जाता है पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, तो केवल इतना पूछा जाता है कि डेंस पॉपुलेशन कहाँ है और स्पार्स कहाँ है। आपसे ये पूछेंगे कि आपको एक स्पार्स पॉपुलेशन की एरिया बताइए या डेंस की बताइए। तो डेंस पॉपुलेशन कहाँ होगी, जहाँ पे अच्छी क्लाइमेट होगी, अच्छी क्रॉप होती होगी, राइट, वहाँ पे होगी। जैसे ये वाला रीजन, प्लेन रीजन देख लो, यहाँ पे डेंसली पॉपुलेशन है। ये कोस्टल रीजन, यहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, राइट। और स्पार्सली देखोगे तो हिली रीजन स्पार्सली पॉपुलेटेड है, डेजर्ट रीजन स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन है, ठीक। बस इतनी सी बात। सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन, सॉइल के चैप्टर में खूब पढ़ोगे सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर भी यहाँ जान लो जो माउंटेन रीजन है यहीं पे फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल पाई जाती है। प्लेन रीजन जो है यहाँ पे एलुवियल सॉइल पाई जाती है, ठीक। ये रीजन आपका ब्लैक सॉइल का है, इसको थोड़ा जल्दी इसलिए पढ़ा दे रहे हैं
ये वाला पर्टिकुलर सॉइल का, क्योंकि ये सॉइल में आप फिर से कई बार पढ़ोगे। रेड सॉइल का रीज़न ये है, रेड सॉइल पूरा इधर पाया जाता है, वहाँ पे आप अच्छे से मैप देखोगे। ये केवल मैप फिलिंग के लिए इतना बताया गया है, ठीक, मतलब ये सही है, लेकिन रेड सॉइल और भी रीजन में पाई जाती है। और लैटेराइट सॉइल ऐसे पैचेज में, यहाँ लैटेराइट सॉइल है, यहाँ है, थोड़ी यहाँ है, ठीक है, इस तरीके से लैटेराइट सॉइल है। ये सॉइल के मैप में, सॉइल के चैप्टर में फिर से ये चीज़ आपको बताई जाएगी। और ये है आज का लास्ट, जिसमें आपको ये सिटीज़ आपको मेंशन करनी है। तो देखो ये यहाँ पे आपकी, ये आपका दिल्ली है, ठीक, ये आपका मुंबई है, राइट, ये आपका कोलकाता है, ठीक, और ये आपका जो है चेन्नई है, ठीक। आपको पता होना चाहिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, यही आपकी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट है, जो कि आप पढ़ोगे ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में, ठीक। और यहाँ पे आपका ये इलाहाबाद है यूपी में, ठीक है, ये आपके सिलेबस में। इसके अलावा भी आप जान लो, ये श्रीनगर है यहाँ पे, ये चंडीगढ़ है जो कि पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल है, ठीक है, और ये आपका हैदराबाद है, ठीक, ये आपका बेंगलुरु है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, ये विशाखापत्तनम है जो कि आंध्र प्रदेश कैपिटल होने वाली है। एक इंपॉर्टेंट पोर्ट भी है, कोची, ये भी इंपॉर्टेंट पोर्ट है। तो पोर्ट के लिए सब चीज़ें वहाँ पर भी आप फिर से जानोगे। तो इस तरीके से आपका मैप का एक कंप्लीट होता है, ठीक है, ये मैप का आपका कंप्लीट होता है। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, इसकी हम गारंटी नहीं ले सकते, समझ में आई होगी जो हमारा मोटो है। और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको खूब शेयर करिए। और हम यहाँ पे आपको पूरी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, इंग्लिश, हिंदी सब कंप्लीट करके देंगे, ठीक। तो आप अपनी कम्युनिटी के साथ में, आप अपने पूरे क्लासमेट्स के साथ में जुड़े यहाँ पे। थैंक यू एवरीवन।